हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी कि ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है प्यारे बच्चों, 6 होता है। 6 को मैं क्या किया है, एगो दे दिया है। तो अब अभी कितना बोल रहे हैं, निकल के 5 को बोल रहा है निकालने के लिए। कितना बोल रहा है निकालने के लिए, 5 बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/12। क्या होता है, 13/12, सॉरी दिया है। क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। और कह रहा है इसके सहायता से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एगो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और कह रहा है इसके माध्यम से अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसके सहायता से ज्ञात करते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों, 13/12 दिया है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई में बी। क्या होता है प्यारे बच्चों, एच बाई में बी होता है। क्योंकि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा में एच। और कोस थीटा का उल्टा होता है क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाई में बी। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब देखिए एच के सामने कितना दिया है प्यारे बच्चों, 13। क्या दिया है, 13। अब इसमें हम कांस्टेंट लगा भी सकते हैं और कांस्टेंट नहीं भी लगा सकते हैं। कांस्टेंट लगाएंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा प्यारे बच्चों, और कांस्टेंट नहीं लगाएंगे तब भी क्या आएगा, उतना ही आंसर आएगा। तो चलिए हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। और बी के सामने कितना दिया है प्यारे बच्चों, बी के सामने दिया है 12। क्या दिया है, 12। यहाँ एच का मान निकल गया और बी का मान निकल गया प्यारे बच्चों, लेकिन पी का मान नहीं निकला। क्या हुआ, पी का मान नहीं निकला। तो पी का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, पी का हम फार्मूला लगाएंगे। यानी कि पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हमने बताया था पी का फार्मूला। क्या बताया था, पी का फार्मूला। पी का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर माइनस में क्या होता है, बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। किसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, पी का फार्मूला होता है। हमने शुरू में ही पार्ट 1 में ही ट्रिग्नोमेट्री का क्लास कराया था, उसी में हमने सभी फार्मूला को क्या किया था, बता दिया था। और उसमें भी हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया था, एक फार्मूला निकाला था पी का, एच का और बी का। तो पी का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। तो एच का फार्मूला क्या है, एच का सॉरी एच का मान क्या है प्यारे बच्चों, 13। क्या है, 13। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस, और बी का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, बी का मान कितना दिया है, 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। तो 12 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। और 12 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है प्यारे बच्चों, 144। अब 169 में से 144 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 25 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों 5। क्या होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। यानी पी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 5 आ गया। पी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे, एच का मान तो हमको पता था, बी का मान भी हमको क्या था, पता था। और निकालना किसको था, पी को। तो पी का भी मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो अब इसके सहायता से हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं हम इसको देखिए। तो अब हम निकालेंगे साइन का, साइन का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, पी बाई एच होता है। क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। तो चलिए अब देखते हैं पी का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो 5 है। पी का मान कितना है, 5 है। अभी हमने निकाल कर आना है 5।
और एच का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो एच का मान कितना है 13, कितना है 13, यानी कि 5/13 क्या हो गया आपका आंसर हो गया किसका, साइन थीटा का। किसका हो गया, साइन थीटा का। अब चलिए हम देखते हैं कोस थीटा को। किसको देखते हैं, कोस थीटा को। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। तो b का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम देखेंगे b का मान कितना दिया है 12, कितना दिया है 12, और h का मान कितना है प्यारे बच्चों 13, कितना है 13। तो यानी कि cos थीटा बराबर 12/13 क्या दिया है 12/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12/13, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम निकालेंगे सेक का तो निकल गया, अब निकालेंगे हम tan का। किसका निकालेंगे प्यारे बच्चों, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, p/b। क्या होता है, p/b। तो p का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो हमने अभी निकाल के लाया है, कितना है 5 है। और b का फॉर्मूला b का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो 12, यानी कि 5/12 यह क्या हो गया आपका tan का मान हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, tan का मान हो गया। किसका मान हो गया, tan का। अब तो देखिए सेक का निकल गया है, सेक का तो दिया था, साइन का निकल गया, कोस का निकल गया, tan का निकल गया। तो अब हम किसका निकालेंगे प्यारे बच्चों, कोसेक का। किसको निकालेंगे, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p। क्या होता है प्यारे बच्चों, h/p। तो h का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो 13, कितना है 13, और p का मान कितना है, तो हमने अभी निकाल कर लाया है, कितना 5। तो क्या हो गया 13/5, क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेक टैन कोसेक निकल गया, कोस भी निकल गया, सेक का तो मान दिया था। अब हमको किसका निकालना है, कोट का। किसका निकालना है प्यारे बच्चों, कोट थीटा। तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन का होता है p/b, तो कोट का क्या हो जाएगा b/p। क्या हो जाएगा b/p, क्या हो जाएगा b/p। हमने सभी फार्मूला बताया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लीज आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है। तो चलिए cot थीटा बराबर हम देखते हैं, cot थीटा बराबर क्या दिया है b/p। तो b का मान कितना है प्यारे बच्चों 12, और p का मान कितना है 5। b का मान कितना है 12 और p का मान कितना है 5। यही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। क्या कह रहा था हमसे, क्वेश्चन क्या कह रहा था, सेक थीटा बराबर इतना दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान क्या कर दिया हमने, ज्ञात कर दिया। क्या किया, ज्ञात कर दिया। यही आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी नयन कोण हो, क्या हो, नयून कोण हो। नयून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो। क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नयून कोण हो। नयून कोण हो जहां cos a बराबर cos b। क्या कह रहा है, जहां cos a बराबर cos b है तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b है कि नहीं। क्या करना है, कोण a बराबर कोण b सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कह रहा है कोण ए और कोण बी नयन कोण है। क्या है, नयन कोण है। तो क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बनाएंगे, उसके सहायता से हम इसको समझेंगे। चलिए एक हम त्रिभुज बना दिए, इसका नाम दे दिए ए, और इसका नाम दे दिए सी, और इसका नाम दे दिए बी। और क्या क्या रहा है क्वेश्चन कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। क्या मान लेते हैं 90 डिग्री। यह कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। और यहाँ पर बन गया कोण, कौन कोण बन गया, कोण ए, और यहाँ पर कोण बी। यह दोनों कोण कैसा है, तो न्यून कोण है। कैसा है, न्यून कोण है। और यह कितना डिग्री का है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए सी डी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। जहां
जहां क्या दिया है कोण सी बराबर 90 डिग्री। क्या है प्यारे बच्चों, कोण सी बराबर कितना है, तो 90 डिग्री है। और कोण ए और कोण बी क्या है, 9 कोण है। यानी कि माना कि हमने लिखा, माना कि ए बी ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण सी क्या है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। अब क्या लिखेंगे, एवं 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 कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है प्यारे बच्चों, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। क्वेश्चन में इतना दिया था, उसी को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में दिया था उसी को हमने क्या किया है, लिखा है प्यारे बच्चों। क्या किया है, माना कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, ए सी बी एक क्या समकोण त्रिभुज है जहां कोण सी क्या है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री है। और एवं कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्वेश्चन में दिया था, इसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया। क्या किया प्यारे बच्चों, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे चूंकि चूंकि cos cos ए बराबर cos बी, क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी। यह भी क्या है, क्वेश्चन में दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है cos ए बराबर cos बी। तो हमने क्या किया, cos ए बराबर cos बी को क्या किया प्यारे बच्चों, लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, cos ए और cos बी का मान रखेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, cos ए यानी cos थीटा मान लिए, ए थीटा की जगह पर क्या है ए, तो यानी cos ए, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, बी बाई में एच। क्या होता है, बी बाई में एच। क्या, अब बी बाई एच का हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मान रखेंगे, यानी कि उसका वैल्यू रखेंगे। तो इस त्रिभुज से हम उसका मान रखेंगे। यानी बी कौन है प्यारे बच्चों, अगर कोण कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। क्या कर रहा है, cos ए, क्या कर रहा है, cos ए, यानी कोण कहाँ बन रहा है प्यारे बच्चों, थीटा यहाँ पर बन रहा है, थीटा यहाँ पर बन रहा है। तो थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगा प्यारे बच्चों, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि पी हो जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है प्यारे बच्चों, हमेशा हाइपोटेनस होती है, यानी कि कर्ण होती है। और जो मेरा बच गया वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, बेस, यानी कि बी। इसको शॉर्टकट में हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो यानी कि cos ए का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बाई एच। तो बी कौन है, बी कौन है प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज में देखेंगे बी कौन है, अगर थीटा ऊपर बन रहा है तो बी कौन है प्यारे बच्चों, ए वाला है। कौन है, ए सी है। इसके जगह पर हम इसको मिटा के प्यारे बच्चों लिख सकते हैं ए सी। क्या लिख सकते हैं, ए सी। और एच कौन है प्यारे बच्चों, तो एच मेरा कौन है, ए बी है। कौन है प्यारे बच्चों, ए बी है। तो इसको हम लिख देंगे बाटा में ए बी, लिख देंगे ए बी बराबर। अब देखिए क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कॉस बी, क्या कर रहा है, कॉस बी। अब क्या कर रहा है, थीटा यहाँ पर ना बनकर, थीटा यहाँ पर न बनकर अगर थीटा यहाँ पर बन गया तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, अगर थीटा ऊपर बना था तो इसका मान आया AC बाटा में AB। अगर थीटा प्यारे बच्चों नीचे बन गया तब उसका मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है प्यारे बच्चों, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वह क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी कि कौन, जिसको हम एस से सूचित करते हैं। और जो मेरा बच गया प्यारे बच्चों वो क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, बी हो गया। तो अभी क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। यानी cos थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, बी बाई एच होता है। यानी यहाँ पर क्या दिया है, cos बी। अगर क्या है, थीटा कहाँ बन रहा है, नीचे, कहाँ बन रहा है, बी पर बन रहा है, तो इसका मान क्या होगा, तो बी कौन है प्यारे बच्चों, यह सी बी है। कौन है, सी बी। इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बी सी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी। और एच कितना है प्यारे बच्चों, तो ए बी है। कौन है, ए बी है। तो बाटा में ए बी, क्या है प्यारे बच्चों, बाटा में ए बी। और दोनों नीचे में क्या आपस में बराबर है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ए बी से ए बी प्यारे बच्चों कट गया। क्या होगा, ए बी से ए बी कट गया। तो यहाँ पर बच गया क्या, ए सी बराबर में बी सी। क्या बच गया प्यारे बच्चों, ए सी बराबर में किसके है, बी सी के। यानी कि हम कह सकते हैं ए वाला भुजा और ए वाला भुजा क्या है प्यारे बच्चों, आपस में क्या है, बराबर है। एसी और बीसी क्या है प्यारे बच्चों, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। उम्मीद करता हूं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको करना क्या है, हम इसका बस लिख देना है, डिफिनीशन एक लिख देना है कि त्रिभुज के यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों, त्रिभुज के दो, क्या करना है, यहां पर लिखना है त्रिभुज के दो समान भुजाओं, त्रिभुज के दो समान
समान भुजाओं भुजाओं त्रिभुज के दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, त्रिभुज के दो समान भुजाओं के सम्मुख सम्मुख कोण सम्मुख कोण सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज के दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बराबर होते हैं। यानी कि सम्मुख कोण कौन है प्यारे बच्चों? तो कोण ए और कोण क्या है? बी। ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी। क्या लिख देंगे? कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रूव्ड होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? सिद्ध करके आंसर आ गया। यानी कि कोण ए बराबर कोण बी क्या है? तो एक दूसरे के बराबर है। तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।